अंकुर, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा जो जो सरकार की प्रिपरेशन थी वो शानदार थी। क्या देखने को मिला आपको ग्राउंड पे सरकार की प्रिपेयरनेस को लेकर, सरकार ने जो एहतियात बरती उसको लेकर? और जैसे शिवांगी को कुछ लोग लापरवाह दिखे, तो क्या आपको ऐसे कुछ लोग दिखे मांडवी में जो सेल्फी खिंचाने के लिए या सिर्फ समझने के लिए या फोटो खींचने के लिए या एक रील बनाने के लिए दुस्साहस कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं सरकार के कहने के बावजूद भी? ये ना करें, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, और खासतौर पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बात करूं तो खासतौर पे एनडीआरएफ ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और खासतौर पे ग्राम पंचायत जो उसके आसपास के गांवों ने, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन यहां पर दिखाया है। पहली चीज, मीडिया सुबह से कवर कर रही थी, जितने भी सी फेसेस थे वहां पर जाकर मैं खुद कवरेज कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब पानी भरना शुरू हुआ, जब देखा कि पानी का करंट जबरदस्त हो गया है, उसके बाद तुरंत पुलिस आती है और तुरंत पूरा का पूरा एरिया उसको एसओपी का हमें हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको तुरंत खाली कर दीजिए, क्योंकि अब ये सेफ नहीं बचता है। पुलिस सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि हर मुमकिन जगह पर जाकर, जो लोग कहीं काम कर रहे थे, कुछ शिपिंग पे काम करने वाले लोग थे, हर पर्सनल जगह पर जाकर, प्राइवेट जगह पर जाकर या पब्लिक स्पॉट पे जाकर पुलिस ने यहां पर मोर्चा संभाला। और डीवाईएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो खुद घूम घूम कर इस चीज को इंश्योर कर रहे थे कि लोग समुद्र के किनारे पर किसी भी तरीके से ना हो। दूसरा, जो लोकल पंचायत के लोग हैं उन्होंने बहुत जिम्मेदारी निभाई। आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात को समझिए। जितने भी लोग थे, क्योंकि ये आम लोग हैं, ये हर रोज इनका जो सामना है वो इस तरह के साइक्लोन से नहीं होता है, तो किसी पेड़ के नीचे खड़ा होना या ऐसी किसी इमारत के नीचे खड़ा होना जो गिर सकती हो या उसकी संभावना हो, या इस तरह के टावर्स जो हल्के फुल्के हों जिनका गिर जाना, या बिल बोर्ड जो होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, तो वो उन तक सूचना पहुंचाना, उन चीजों को आम जनता तक पहुंचाना। तीसरा, इस इलाके में देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, घनघोर इलाके में घनघोर जो अंधेरा वो इस वक्त छाया हुआ है, तो पूरे इलाके की बिजली सुबह से ही काटी हुई है। ये इंश्योर करने के लिए अगर कोई हादसा होता भी है तो वो कोई भयावह रूप ना ले ले। तो लेकिन इसका इंतजाम क्या, कुछ ऐसे पब्लिक स्पॉट हैं जहां पर जनरेटर के जरिए लोगों का मोबाइल चार्ज होना या कोई जरूरी चीजें होना, ऑपरेट किया जाना, वो जो चीज है वो मुहैया करवाई जा रही है इमरजेंसी के तौर पे। तीसरा, मैंने एनडीआरएफ की बात करी। एनडीआरएफ का काम जबरदस्त रहा है। रूरल इलाके से लेकर मांडवी के जितने भी दूसरे इलाके हैं, कोस्टल एरिया है, वहां से लोगों को निकाल के लाना, इंश्योर करना, या तो लोग खुद चले जाएं या उनके लिए व्यवस्था करना, शेल्टर होम बनाना। तो ये सिलसिलेवार तरीके से सारी एजेंसीज मिलकर यहां पर काम करी हैं। आपने लोगों के बारे में पूछा, मैंने मांडवी में शुरुआत में कल परसों तो जरूर देखा था ये ट्रेंड, लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट था, लोगों को एडवेंचर था इस चीज का कि क्या होने वाला है, और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया यहां पर आई हुई है, जो कि अक्सर नहीं होता है। तो कल परसों तक तो ये ट्रेंड देखा, लेकिन आज सुबह ये ट्रेंड मैंने नहीं देखा। आज सुबह कम से कम पब्लिक को इंश्योर कर रही थी, जो एजेंसीज थी या जो भी डिपार्टमेंट इसके अंदर लगे हुए थे, वो इंश्योर कर रहे थे कि लोग बाहर ना निकले, और लोगों ने भी कोऑपरेट किया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, एक बार आपको दिखाएंगे जो कि पुलिस की गाड़ी अभी भी, जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये कोस्टल इलाका है, और मैं सिर्फ लाइट के जरिए आपको समझा सकता हूं कि देखिए अभी भी पुलिस इंश्योर कर रही है, गली गली घूम घूम के। ये रोड जो है वो सीधे कोस्टल बेंच पे जाती है, जहां पर मांडवी बीच आता है, तो जहां पर अभी फिलहाल किसी के होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। बावजूद इसके अभी भी जो पुलिस है वो आपको यहां पर दिख जाएगी, और एक नहीं बकायदा 2-3 गाड़ियां, पूरा कॉन्वॉय चल रहा है जो गलियों में घूम घूम कर, और जो भी आपका कोस्टल एरिया है वहां घूम घूम कर इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि कोई भी शख्स, ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत नहीं हो, वो एडवेंचर करता हुआ न पाया जाए। और इसीलिए मांडवी की गलियों में घूम घूम कर जो पुलिस है, मैं चूंकि अंधेरा है और सिर्फ मैं पुलिस की जो गाड़ियों पे जो लाइट लगी होती है उसके जरिए आपको समझा सकता हूं कि यहां पर पुलिस गलियों में घूम घूम कर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत सड़कों पे आज नहीं होनी चाहिए, वो सड़कों पे नजर ना आए। और लोग, मुझे कम से कम मांडवी शहर की मैं बात करूं, इस मामले में काफी समझदार नजर आए। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर मैंने शिक्षा का विकास नहीं देखा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में समझ इस बात की है, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है और उनको, सरकार को और प्रशासन को किस तरह से मदद करनी है।
बिल्कुल सही कहा अंकुर, और प्रशासन की मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लोग भी जान जोखिम में डालकर, और आप जैसे रिपोर्टर भी जान जोखिम में डालकर जो वस्तुस्थिति है वो देश और दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं। शिवांगी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग से इसको दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने कहा आपने कई सारे जो है साइक्लोन कवर किए हैं, 1999 का सुपर साइक्लोन मैंने भी कवर किया था, उसके बाद भी कई कवर किए। अब हमारी तैयारी ऐसे मामलों को लेकर कैसी है, और उसको किससे कंपेयर करना चाहेंगे इस तैयारी को, जो समझ हो गई है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ गए हैं, जो एनडीए में बन गया है? देखिए दीपक जी, साफ तौर पर जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में कहीं ना कहीं हम बहुत आगे निकल गए हैं। सूचना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर देनी हो तो उसकी तैयारी हम कहें तो झट से पहुंच जाती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने ये सब चीज़ें नहीं टिकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा अपने हिसाब से आती है, अपने समय से आती है, और कभी कभी तो समय बदल भी लेती है, रुख भी बदल लेती है। तो आपकी तैयारी भले ही कोई भी हो, लेकिन जो प्राकृतिक, जो नेचर डिसाइड करता है वही होता है। और कहीं ना कहीं देखिए तैयारी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि लोग सतर्क रहे। जो हम लगातार ये कह रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप सुनिए क्या कह रहा है प्रशासन, क्योंकि अगर एक व्यक्ति फंसता है तो उस व्यक्ति को निकालने के लिए पूरा का पूरा मशीनरी जो है वो झोंक दिया जाता है, और उस मशीनरी का किसी अच्छी जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर, आपको इसीलिए प्रिकॉशन लेना है। और ये तो चलिए एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी हो गई, तो अगर आपको पहले से जानकारी है तो आप तैयारी कर पाएंगे। बड़े मोर्चे पर आप देखिए किस तरह की तैयारी हो रही है, राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार से लेके, चाहे भारतीय नौसेना हो या फिर वायुसेना हो या फिर थल सेना हो, सबने कमर कस ली है। गुजरात में ये पूरा का पूरा इस वक्त साइक्लोन आ रहा है, लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र से लेकर गोवा से लेकर तमाम जो नौसेना के पोत हैं वो खड़े हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज यस, हम बहुत आगे निकल चुके हैं और इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि अब लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन का इंतजार करते हैं। और यही कारण है कि मोबाइल टावर्स की जो कंपनीज हैं उन्होंने भी एक बड़ा कदम उठाया है। मोबाइल टावर्स कहीं भी अगर गिरे तो सबसे पहले उसको रिपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक मदद नहीं पहुंच पाएगी। मदद पहुंचाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। तैयारी पूरी है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में क्या ये तैयारी पूरी है, ये बड़ा सवाल है, और इसका जवाब तो शायद नेचर ही दे सकता है। ठीक है, एक बात और जानना चाहूंगा शिवांगी, जल्दी से बताइए, जखाऊ में लैंडफॉल होना था, क्या जखाऊ में लैंडफॉल यानी तट पर तूफान का आना शुरू हो चुका है, या 3 से 4 बजे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कई सारे प्रेडिक्शंस हुए, अभी क्या हुआ? देखिए दीपक जी, जो लेटेस्ट प्रिडिक्शन है वो ये है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वहां पर लैंडफॉल होने की संभावना जताई जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि मिडनाइट तक इसका असर देखने को मिलेगा। अब जखाऊ में आपको बता दें कि अब सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है, जो लोग वहां पर है उनसे बातचीत भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मोबाइल टावर्स है शायद काम करना उन्होंने बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि जखाऊ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक लोगों को खाली करा दिया गया है। वो पूरा का पूरा पोर्ट का इलाका है, वहां पर आम लोग वैसे भी बहुत कम रहते हैं, जो मछुआरे हैं वही रहते हैं। तो ऐसे में जो आफ्टरमाथ है, जो समय मिडनाइट का है, तब तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी, इसी के साथ साथ वहां पर जो लोग हैं क्या वो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर पा रहे हैं। हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि तेज हवाएं वहां चल रही है, भारी बारिश वहां आ रही है, लेकिन ये कब तक चलेगा इसका इंतजार करना होगा। और जब तक सही जानकारी नहीं आ जाती है, हम भी इंतजार करेंगे अपने दर्शकों को कि पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी की जानकारी यही है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तेज हवाएं और जो साइक्लोन है उसके लैंडफॉल का समय बताया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है, उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और मिडनाइट तक इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं बना रहेगा। दीपक जी, जी न्यूज़।